Hello guys, welcome to the channel. My name is Rohit. In this video, I am going to cover important current affairs of March 2022. देखो जहाँ से हमने छोड़ा था वहीं से हम फिर से रिस्टार्ट करने वाले हैं। मार्च मंथ के मैंने आपको कुछ वीडियोस प्रोवाइड किए थे डेली करंट अफेयर्स के, बट इस वीडियो में मैं आपके साथ फुल मंथ करंट अफेयर्स शेयर करने वाला हूँ मार्च मंथ के, सो डैट जो हमारे क्वेश्चंस हमारे स्किप हो चुके थे उनको मैं इन करंट अफेयर सीरीज में जो मार्च मंथ की अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, दिस इज अ पार्ट 1। तो सबसे पहले मार्च को कवर करेंगे, देन उसके बाद अप्रैल को कवर करेंगे, देन उसके बाद अभी मई चल रहा है हमारा, तो मई मंथ के मैं आपके 2 वीडियोस आपको फर्स्ट वीक एंड सेकंड वीक ऑफ मई प्रोवाइड करूंगा। देन उसके बाद डेली करंट अफेयर्स आपको मिलेंगे जैसे आपको मिलते आ रहे हैं हमारे चैनल में। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर योर ऑल पेशेंस एंड वीडियोज़ नहीं आ पा रहे थे ड्यू टू सम रीज़न। सो नाउ अब मैं कोशिश करूंगा कि आपको डेली वीडियो प्रोवाइड करूं एंड विद कंसिस्टेंसी। देखो कई बारी चीज़ें अनसर्टन रहती हैं, हम कुछ प्रोमिसेस मैंने भी आपके साथ किए थे कि मैं डेली प्रोवाइड कर रहा हूं, बट नहीं कर पाया मैं ड्यू टू सम रीज़न। देखो मैं भी नहीं चाहता था कि मैं स्किप करूं, बट कई बारी ऐसी सिचुएशन आ जाती है जो हमारे हाथ में नहीं रहती, तो दिस इज़ द रीज़न। बट नाउ आपको डेली करंट अफेयर्स मिलेंगे। सबसे पहले तो जो चीज़ें हमारी स्किप हो गई हैं उनको कवर करना इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो का आपको पीडीएफ मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप नेक्स्ट एग्जाम IQ, सर्च करो नेक्स्ट एग्जाम IQ, मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन करो, पीडीएफ वहाँ से आपको उसका डाउनलोड कर सकते हो। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपको मिलेंगे, बेस्ट कंटेंट मिलेगा, एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट मिलेगा एंड इसके सिवाय आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपको यहाँ से आपको मिल जाएंगे। तो सबसे पहले देखो 2-3 पार्ट्स में मैं कवर करूँगा। कुछ इंपॉर्टेंट डेज मार्च मंथ के देख लेते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं। 1 मार्च को हम जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे ऑब्जर्व करते हैं, ये आपने ध्यान रखना है। ओके 3 मार्च को इंपॉर्टेंट डे होता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, वर्ल्ड हियरिंग डे भी ऑब्जर्व करते हैं। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे याद रखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एंड उसके बाद अगर मैं बात करूं 8 मार्च को, दिस इज इम्पॉर्टेंट, 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेंस डे हमने ऑब्जर्व किया, इंटरनेशनल वुमेंस डे, एंड इसका थीम इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप ध्यान रख लीजिएगा, जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर ए सस्टेनेबल टुमारो। तो ये इसका थीम भी इंपॉर्टेंट है, ये आपने ध्यान रखना है। एंड 10 मार्च को हमने CISF रेजिंग डे ऑब्जर्व किया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेज हैं, जैसे मैंने कहा पार्ट्स में लाऊंगा, तो बाकी पार्ट्स में जो इंपॉर्टेंट डेट 10 मार्च के बाद होगी वो आपकी कवर हो जाएगी। ओके तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेज आप याद रखिए, 4 इंपॉर्टेंट डे 10 मार्च तक के। नाउ अब मैं स्टार्ट करता हूँ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स मार्च मंथ के। सबसे पहला क्वेश्चन है जी हमारा, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन टू बी अवॉर्डेड बोल्ट्जमैन अवार्ड। देखो इनको फिजिक्स में बेटर काम करने के लिए इनको सम्मानित किया गया, फर्स्ट इंडियन बने, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इनका नाम है जी प्रोफेसर दीपक धर। दीपक धर बने फर्स्ट इंडियन जिन्हें बोल्ट्जमैन मेडल से सम्मानित किया गया। ये अवार्ड दिया किसने, ये आप याद रखें। इन्हें बेसिकली हर 3 साल में अवार्ड दिया जाता है बाय द कमीशन ऑन स्टैटिस्टिकल फिजिक्स फॉर द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड फिजिक्स। दिस इज द डिपार्टमेंट जिसके द्वारा इन्हें अवार्ड दिया गया। नाम आपने याद रखना है प्रोफेसर दीपक धर, जो फर्स्ट इंडियन बने जिन्हें बोल्ट्जमैन प्राइज से सम्मानित किया गया, ये आप यहाँ याद रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कौन सा हमारा। विच मिनिस्ट्री हैज इनिशिएटेड ए कैंपेन भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी, भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अंडर एक भारत श्रेष्ठ भारत। बेसिकली इसमें क्या है, मल्टी लैंग्वेजिज्म को प्रमोट करने के लिए ये कैंपेन स्टार्ट किया गया। आपको बताना है कि ये कैंपेन का नाम है भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी, किस मिनिस्ट्री द्वारा स्टार्ट किया गया, दिस इज द क्वेश्चन। तो ये स्टार्ट किया गया बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कौन है, हमारे धर्मेंद्र प्रधान। तो ये आपको पता होना ही चाहिए, बेसिक है, मिनिस्ट्री आपने ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते, द यूनियन कैबिनेट हैज अनाउंस्ड द नेशनल रोल आउट ऑफ आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। आयुष्मान भारत स्कीम आप लोग जानते हो, आपको 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस इसमें मिलता है। अब आपको इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। द यूनियन कैबिनेट हैज अनाउंस्ड द नेशनल रोल आउट ऑफ आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन विद ए बजट ऑफ 1600 करोड़ फॉर 5 ईयर्स। तो 1600 करोड़ का जो इसमें बजट अलॉट किया गया। आपको ये बताना है कि आयुष्मान भारत स्कीम की इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन सी है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा था। आयुष्मान भारत स्कीम आप लोग जानते हो, अब इसमें पूछ रहा है कि इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी का नाम बताइए। सो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है जी इसकी नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते, विच स्टेट इज सेलिब्रेटिंग इट्स एनुअल विवा कार्निवल फेस्टिवल। ये सेलिब्रेट करता है अपना फेस्टिवल फ्रॉम फरवरी 26 फरवरी से शुरुआत की गई थी, 1 मार्च तक इसने सेलिब्रेट किया। आपको बताना है कि कौन सी स्टेट द्वारा विवा कार्निवल फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया। सो इसे सेलिब्रेट करता है जी हमारा गोवा।
ओके, आगे बढ़ते हैं। विच इज द फर्स्ट मल्टीलेटरल एजेंसी टू ओपन ऑफिस इन द गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक गिफ्ट सिटी? तो गिफ्ट सिटी में ओपन करने वाला फर्स्ट मल्टीनेशनल एजेंसी है, कौन सा बना है जिसने अपना ऑफिस ओपन किया है गुजरात की गिफ्ट सिटी में? ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो ये है जी हमारा न्यू डेवलपमेंट बैंक। न्यू डेवलपमेंट बैंक आप याद रखें। ओके, न्यू डेवलपमेंट बैंक। आगे बढ़ते हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन इमनाती, साइक्लोन इमनाती इसने किस कंट्री को अभी रिसेंटली हिट किया था? ये आपसे पूछ रहा है। इमनाती ने हिट किया था रिसेंटली मदागास्कर। ओके, विच टीम हैज वॉन द 15th CEC कप इन द मैन आइस हॉकी चैंपियनशिप? तो ये किसने जीता, ये आपसे पूछ रहा है। तो किस टीम ने जीता है? ये जीता है जी हमारे लद्दाख स्क्वाड्स द्वारा, लद्दाख स्क्वाड्स, ये आप ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं। मधुबीपुरी बच हैज बिकेम द फर्स्ट वुमेन चीफ ऑफ विच रेगुलेटरी बॉडी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको बताना है कि ये किस रेगुलेटरी बॉडी की फर्स्ट वुमेन चीफ बनाई गई। अजय त्यागी को इन्होंने रिप्लेस किया। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको इजीली पता होना चाहिए, काफ़ी न्यूज़ में थी। सो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इज द करेक्ट आंसर। सेबी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, याद रखें, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। इंडिया सादिया तारिक हैज़ वन गोल्ड मेडल इन द जूनियर टूर्नामेंट एट मॉस्को स्टार चैंपियनशिप 2022। शी इज़ फ्रॉम कश्मीर। आपको बताना है किस फील्ड में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। दिस इज द क्वेश्चन। सो सादिया तारिक शी इज़ रिलेटेड टू वुशु, याद रखें, इंपॉर्टेंट है। ओके, विच इंटरनेशनल फेडरेशन हैज सस्पेंडेड व्लादिमीर पुतिन एज ऑनरी प्रेसिडेंट? अभी भी जंग चल रही है यूक्रेन रशिया के बिटवीन। ओके, तो आपको ये बताना कि किस इंटरनेशनल फेडरेशन द्वारा व्लादिमीर पुतिन को ऑनरी प्रेसिडेंट बनाया गया था, तो उसे विड्रॉ किया, सस्पेंड किया गया। दिस इज इंटरनेशनल जूडो फेडरेशन। नेक्स्ट, Pooja Jatian has made history and she became the first Indian to win silver in an individual event of the Para World Championship in Dubai। तो दुबई में इन्होंने जीता। यहाँ से आपको एक क्वेश्चन यहाँ से पता चल गया। पूजा का नाम, पूजा जतियान का नाम आपको पता रहना चाहिए। आपसे आप पूछ रहे हैं इन विच स्पोर्ट डिड शी विन दिस मेडल? किस स्पोर्ट्स में इन्होंने मेडल जीता, ये आपसे पूछ रहे हैं। ओके, फर्स्ट इंडियन भी बनी है सिल्वर जीतने वाली। आपको बताना है कि किस फील्ड में। सो करेक्ट आंसर इज आर्चरी, याद रखें, इंपॉर्टेंट है। इंडियन रेलवेज फर्स्ट सोलर प्लांट इज कमीशनड एट बीना इन विच इंडियन स्टेट? तो ये बीना कौन सी इंडियन स्टेट में, ये आपसे पूछ रहे हैं। इंडियन रेलवे का फर्स्ट सोलर प्लांट है, तो इसे कमीशन किया गया बीना। बीना है जी हमारा एमपी में, मध्य प्रदेश। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ वर्ल्ड लार्जेस्ट कार्गो एयरक्राफ्ट? ये वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट एयरक्राफ्ट था, कार्गो एयरक्राफ्ट था। Antonov AN-225 which has been destroyed रशियन ट्रूप्स द्वारा, यूक्रेन और इनकी वॉर चल रही है, तो ये रशियन ट्रूप्स द्वारा डिस्ट्रॉय किया गया था यूक्रेन की कैपिटल के पास। तो आपको बताना है कि इसका दूसरा नाम क्या था। एंटोनोव, ये भी आप याद रखें, एंड इसका दूसरा नाम था रिया। ओके, ये आप याद रखें, इंपॉर्टेंट है ये भी। आगे बढ़ते। विच बैंक लॉन्च प्रोजेक्ट बैंक साखी इन उड़ीसा टू ईज ऑनलाइन बैंक अकाउंट ओपनिंग? तो ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग करने के लिए, उसको ईज करने के लिए, ईजी बनाने के लिए प्रोजेक्ट बैंक साखी किस बैंक द्वारा उड़ीसा में स्टार्ट किया गया? ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया बाय द बैंक ऑफ महाराष्ट्र। ओके, आगे बढ़ते हैं। गूगल हैज स्टार्टेड विद सब्सक्रिप्शन इन इंडिया टू प्रोवाइड एंड्रॉयड यूजर्स विद एडिशनल सर्विसेज? तो कौन सा सब्सक्रिप्शन स्टार्ट किया गया गूगल द्वारा इंडिया में, आपको ये बताना है। सो नेम ऑफ दिस सब्सक्रिप्शन इज प्ले पास। ओके, याद रखें, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। विच मिनिस्ट्री विल ऑर्गेनाइज अ वीक लॉन्ग जन औषधि दिवस फ्रॉम 1st to 7th March 2020? तो किस मिनिस्ट्री द्वारा ऑर्गेनाइज करवाया गया था, ये आपने बताना है। सो जन औषधि दिवस, ये वीक ऑर्गेनाइज करवाया गया, बेसिकली इसे ऑर्गेनाइज करवाया गया था बाय द मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। President Ramnath Kovind has inaugurated a newly developed premises at the President Estate to promote the significance of Ayurvedic plants and their benefits for the people। आपको बताना है कि बेसिकली एक न्यू प्रीमिसेस जो प्रेसिडेंट एस्टेट में ही इसे इनाग्रेट किया गया। रिसाना हिल्स आप लोग जानते हो, प्रेसिडेंट जहाँ पे बैठते। तो आपको ये बताना है बेसिकली, आपको ये पूछ रहा है कि इस प्रीमिसेस का नाम क्या है। ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं, जो आयुर्वेदिक प्लांट के सिग्निफिकेंस को प्रमोट करेगा। सो इस जो प्रीमिसेस बनाए गए, इसका नाम रखा गया आरोग्य वनम। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।
आगे बढ़ते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑपरेशन ऑफ मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी विच इज़ अ मेंबर ऑफ वर्ल्ड बैंक ग्रुप। तो किसे बनाया गया वाइस प्रेसिडेंट, आपको बताना है। सो करेक्ट आंसर इज जुनेद कमल अहमद। जुनेद कमल अहमद, याद रखें, नाम इंपॉर्टेंट है। देखो कुछ क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ये चीज़ें याद रखनी। जैसे अब इनका नाम है, ज़्यादा डिटेल नहीं आप याद रखेंगे, बट स्टिल अगर आपने ये क्वेश्चन पढ़ा होगा, देखा होगा, सुना होगा, तो फॉर श्योर एग्जाम में, अगर, क्योंकि एग्जामिनर आजकल डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं पूछता, घुमा फिरा के क्वेश्चंस पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है आपसे। तो इसीलिए वो चांसेस आपके मैं बिल्कुल एलिमिनेट कर देता हूँ जहाँ पे क्वेश्चंस आपको आउट ऑफ द रीच मिले। तो इसलिए सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, तो इनको आपने स्किप नहीं करना। ये 101% आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में देखने को ज़रूर मिलेगी। ऐसा नहीं होता कि आपको एग्जाम में वैसे ही क्वेश्चन मिल जाएगा जो आप सुन रहे हो, देख रहे हो। क्वेश्चन को घुमा फिरा के भी पूछा होगा, बट अगर आपने पढ़ा होगा तो फॉर श्योर आप कहीं ना कहीं उसे कनेक्ट कर पाओगे। तो इसीलिए चीज़ों को सुनना, देखना एंड रिवाइज करना इंपॉर्टेंट है। Who is the author of the recent book titled The Millennium Yogi, a modern day parable about reclaiming one's life? तो इस बुक के ऑथर कौन है? योगी के बारे में, योगी आदित्यनाथ, CM ऑफ यूपी, इनके बारे में बुक है। एंड इस बुक के ऑथर कौन है ये आपसे पूछ रहे हैं। दीपम चैटर्जी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। विच टीम हैज़ वॉन इट्स मेडन प्रो कबड्डी लीग सीजन 8वें सीजन था, इन्होंने पहला अपना ये जीत लिया टाइटल। तो किसने जीता ये आपसे पूछ रहे हैं। तो ये दबंग दिल्ली द्वारा जीता गया कबड्डी प्रो कबड्डी लीग का टाइटल, 8वां सीजन, पहला इनका, दिल्ली का पहला। द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट विल सेलिब्रेट इंटरनेशनल वुमेन डे वीक फ्रॉम। तो कब से कब इसे सेलिब्रेट किया गया ये आपने बताना है। तो इसे ऑब्जर्व किया गया 1 से लेकर 8 मार्च के बिटवीन। ओके। विच कंट्री विल होस्ट 31st साउथ ईस्ट एशियन गेम्स। तो किस कंट्री द्वारा इसे होस्ट किया जाएगा ये आपसे पूछ रहा है। सो दिस विल बी होस्टेड बाय वियतनाम, याद रखें। उंगालिल ओरुवन यानी कि वन अमंग यू, ये तमिल में लिखा है। वन अमंग यू इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड। एंड आपको बताना कि ये ऑटोबायोग्राफी किस लीडर की, आपसे वन अमंग यू ही पूछा जाएगा अगर एग्जाम में पूछा जाएगा। ओके, तो ये है जी MK स्टालिन की ऑटोबायोग्राफी। MK स्टालिन है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री। ओके। विच स्पेस एजेंसी हैज लॉन्च GOES-T सैटेलाइट टू ट्रैक हैजार्डियस वेदर। तो हैजार्डियस वेदर को ट्रैक करने के लिए GOES-T सैटेलाइट किस स्पेस एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया ये आपसे पूछ रहा है। तो इसे लॉन्च किया गया नासा द्वारा। ओके, नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जो स्पेस एजेंसी है USA की, नासा। ओके, बिल नेल्सन इसके एडमिनिस्ट्रेटर है। TS रामाकृष्णन हैज बीन नेम्ड एज अ न्यू MD एंड CEO ऑफ विच म्यूचुअल फंड कंपनी। तो ये बने हैं जी LIC म्यूचुअल फंड कंपनी के न्यू MD एंड CEO TS रामाकृष्णन। ये नाम आप याद रखें, इंपॉर्टेंट है। LIC के चेयरमैन कौन है? MR कुमार। Business Blaster Investment Summit and Expo to provide a bigger platform to young entrepreneurs is the initiative of which state? So इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या था कि जो भी यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना। बिजनेस ब्लास्टर इन्वेस्टमेंट समिट, तो कहाँ पे ये बेसिकली किस स्टेट का इनिशिएटिव है, किस UT का इनिशिएटिव है ये आपने बताना। सो दिल्ली इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। इंडियन शूटर सौरभ चौधरी हैज़ वॉन ए गोल्ड मेडल एट 2022 इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन वर्ल्ड कप बीइंग हेल्ड इन विच सिटी। तो कौन सी सिटी में हुआ बेसिकली, आपको यहाँ ये भी पता चल गया जीता किसने, सौरभ चौधरी ने जीता, गोल्ड मेडल जीता, कौन सी कंट्री में हुआ ये ISSF वर्ल्ड कप। ये हुआ जी कायरो, कैपिटल ऑफ इजिप्ट। Which former cricketer has been appointed as a board of control for cricket in India? BCCI new general manager। तो ये आपको बताना है। So correct answer for this question is Abhay Kuruvilla। Abhay Kuruvilla is the correct answer for this question। Which Indian city lit 1.75 lakh oil lamps, diyas जलाना जिसको कहते हैं, इतने दिए जले बेसिकली in 10 minutes to enter the Guinness World Record book। ये आपने बताना है। So this has been done by Ujjain, याद रखें, Ujjain। What is the name of Tata Motors new mobile showroom? Showroom on wheels, basically रूरल एरियाज में भी वहाँ पे भी जाके लोगों को अबाउट द व्हीकल्स, लाइक शोरूम ऑन व्हील्स आप कह सकते हो, मोबाइल वैन जैसे आप कहते हो। तो ये स्टार्ट किया गया, इसका नाम क्या है? इसका नाम है अनुभव। ओके। At which rank India has placed in Sustainable Development Index 2021? तो इंडिया का रैंक Sustainable Development Index में 2021 में 120। ओके।
हेरत और द नाइट ऑफ हरा शिवा वॉज रिसेंटली सेलिब्रेटेड। हेरत फेस्टिवल, जैसे हम शिवरात्रि सेलिब्रेट करते हैं, शिवरात्रि को ही हेरत फेस्टिवल इन कश्मीरी लैंग्वेज बोला जाता है, हेरत फेस्टिवल। तो ये सेलिब्रेट किया जाता है जम्मू एंड कश्मीर। शिवरात्रि तो ऑल ओवर इंडिया सेलिब्रेट की जाती है, हेरत बोलते हैं हम इसे बेसिकली, नाइट ऑफ शिवा। विद्या बालन हैज़ बीन नेम्ड एज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ विच लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। सो ये बनी है ब्रांड एम्बेसडर, बनाएगी इन्हें भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। आईसीसी वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 हैज बिगन इन विच कंट्री। तो कौन सी कंट्री में बिगन हुआ था, अभी खत्म भी हो चुका है, ऑस्ट्रेलिया द्वारा जीता भी जा चुका है। तो इसका ये पूछ रहा है कि वेन्यू न्यूजीलैंड एंड जीता किसने, ऑस्ट्रेलिया, ये आप ध्यान रखें। सो गाइस दैट्स ऑल, इस वीडियो में इतना ही। पार्ट 1 मैंने शेयर किया मार्च मंथ का। उम्मीद करूंगा आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आई नो बीच में हॉल्ट आ गए थे, तो आप लोगों को भी देखो कंसिस्टेंसी से करना चीज़ें अच्छी रहती हैं, वो मैं भी जानता हूँ, आप लोग भी जानते हो। बट देखो कुछ चीज़ें लाइफ में आप लोगों की, देखो अब वही चीज़ आपकी, सर आप क्यों शेयर, कुछ कमेंट्स में देख रहा था कि सर आपने चैनल वो कर दिया, हम अनसब्सक्राइब कर रहे हैं। देखो मैं भी नहीं चाहता हूँ कि आप लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया है फ्रॉम लास्ट 3 years एंड प्रोवाइडिंग यू द डेली करंट अफेयर्स। तो बीच में 1-2 महीने के हॉल्ट की वजह से आप लोग ये सोचें कि मैं वीडियो नहीं प्रोवाइड करूँगा। देखो लाइफ इज़ नॉट लाइक सर्टेन, कुछ चीज़ें लाइफ में ऐसी रहती हैं जहाँ आपका अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं। तो आपकी लाइफ में कभी कभार एक पीरियड ऐसा आता है जहाँ आप लोग अप टू द मार्क नहीं रह पाते, तो वही कुछ चल रहा था फेस। अभी इट्स एवरीथिंग इज ओके, बट नाउ आई विल ट्राई एंड आपको डेली, सबसे पहले तो जो चीज़ें रह चुकी हैं वो मैं कवर करवाऊंगा, देन उसके बाद आपको डेली करंट अफेयर्स विद कंसिस्टेंसी प्रोवाइड किया जाएंगे। थैंक यू गाइज, टेक केयर, मिलते हैं फिर जल्दी न्यू वीडियो के साथ, पार्ट 2 के साथ। वीडियो को लाइक करना जरूर करें, आपके लाइक से मुझे एनर्जी मिलेगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगा।